तो हे देयर वेलकम बैक इन अगेन द यूट्यूब चैनल ऑफ इंथ्योस्क्वान जिसमें आप मैथ पढ़ते हैं। खैर अभी हमने ख़त्म करके वो अभी जस्ट वीडियो इसमें डाला क्या टेंजेंट और नॉर्मल क्वेश्चन करते हुए डस्ट होने शुरू करने का क्यों ना इसमें आज फिर से कह दिया जाए। वेलकम टू द लेक्चर। खैर यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ हमारे पास मेजरमेंट। ये रेट का क्या मतलब होता है? देखो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन मतलब भाई फिजिक्स में पढ़ा हुआ था और कहाँ पढ़ोगे आप। तो एक्सेलरेशन मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वहाँ पे कितना हमारे पास चेंजमेंट आ रहा है क्या। लेकिन ये तो बात हुई कि चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी में बात है, आगे रेट लाया। रेट का क्या मतलब हुआ? रेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर पर टाइम। बात समझ में आई? तभी एक्सेलरेशन की फॉर्मूले की बात करते तो वो होता है वी अपॉन टी, यानी ऊपर होता है वेलोसिटी अपॉन में होता है टी। ठीक है ना। तो जब भी रेट का वर्ड आता है हमारे पास तो इसका मतलब होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में टी। ठीक है, जैसे कि हम एसपीसीपी की बात करें तो वहाँ पे रेट का भी मतलब कुछ इसी प्रकार होता है हमारे पास कि कितनी। खैर वो अलग बात है, लेकिन उसको यहाँ लेके ना शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन को ले लिया, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे होता है वी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है एज पर टाइम। तो वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता था, ऊपर मीटर में मान लेते थे, और यहाँ पे स्लैश जो आता था इसका मतलब ये बता रहा है कि ऊपर हमारे पास मीटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे अपॉन का साइन है, ऐसे यहाँ पे स्लैश का साइन है, जो पता चला कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टाइम, और टाइम की यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड। भाई बेसिकली ये यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, जब यहाँ पर ऐसा इस तरीके का होता है हमारे पास तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सेकंड आता था। सेम चीज यहाँ पर यहीं पे भी होगा। क्या होगा, यहाँ आपसे कोई पूछ ले एरिया ऑफ सर्कल का पूछ ले, तो आप एरिया ऑफ सर्कल उसको क्या बताओगे, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इस पे रेट के हिसाब से क्या चीज है, तो रेट का मतलब हमने जैसे हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाइड बाय डी का क्या मतलब होता था। तो वहां से आपने बताया था कि जो भी हमारे पास जो भी सीकेंट है हमारे पास, जो भी टेंजेंट है वो एक पॉइंट में लेकर के उसकी इक्वेशन बता दी। वो हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात करी थी, हालांकि हमने बहुत सारी बात करी है, लेकिन इस जगह से बात करें तो एक डेफिनेशन ये भी होती है। हमें बात करें एबिलिटी, मतलब जिसका हमें डिफरेंसिबिलिटी हमारी एबिलिटी जिसकी हमारे पास डिफरेंशिएशन निकालने की हो, वो फंक्शन जिसकी हम डिफरेंशिबिलिटी निकाल देंगे उसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास। तो रेट का भी मतलब यही होता है, एबिलिटी जहाँ पे यूज करते हैं, ये भी रेट का मतलब भी होता है हमारे पास कितना चेंज होता है, द रेट ऑफ चेंज। समझ, द रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसका भी मतलब होता है कि कितने रेट से कोई चेंजमेंट आ रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई डी से। बात क्लियर आई आपको? तो जब भी इस तरीके के आपने देखा होगा हमारे पास, जब भी एक्सेलरेशन हालांकि फॉर्मूले के आसानी से न्यूटन के मतलब कि जितने भी क्वेश्चन उससे निकल आती है हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, लेकिन जो एग्जैक्ट मेथड है हमारे पास क्या होता है वो भी क्या अधिकतर में हमारे पास क्या निकालना होता है। अधिकतर क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएशन से ही प्रूविंग होती थी, डिराइव होते थे क्वेश्चन हमारे पास। तो वो जो क्वेश्चन डिराइव होते थे उस डिफरेंशिएशन को उस जगह इस लेने का मतलब हमारे पास सिंपल सा इतना है कि वहाँ पर इंटरटेनियस रेस, हालांकि अगर बात करें तो फिजिक्स में अगर जाए तो इंटरटेनियस रेट की अगर बात कर ले, हमारे पास इंटरटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पे डेल्टा वगैरह साइन आ जाता था हमारे पास। तो कहते हैं डीप स्टडी करो तो वहाँ पे मतलब डिफरेंशिएशन ही मतलब है वहाँ पे। समझ में बात आ रही है हमारे पास? कोई भी इंटरटेनियस मतलब किसी भी एक पल में या किसी भी एक क्षण, तो ये बात अगर हमारे पास बिल्कुल सीधी सी बात होगी लेमैन लैंग्वेज में हमारे पास, तो मतलब इंटरटेनियस का मतलब यानी आप समझ गए, आपस कोई भी चीज़ को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, वहाँ के रेट निकालने के लिए कि कितने रेट पे वहाँ पे कितने अपॉन में अगर टाइम है हमारे पास तो कितने मतलब कितना हाउ फास्ट टाइम वर्क हो रहा है पास, कितने टाइम में हो रहा है। जैसे कि मीटर पर सेकंड, तो यानी एक मीटर में मतलब एक सेकंड में कितने मीटर जा रहा है, वो सब बात होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका डिफरेंस डिवाइड बाई डी निकाले। हालांकि इसमें क्या निकालो, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है। देखो अगर एरिया चेंज हो रहा था, जैसे लोग को यही नहीं पता होता, यकीन मानो कि रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास होता है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन लगा के तो आप कैसे समझ सकते हो कि ये किसका रेट किसका चेंज हो रहा है, एक एरिया का, यानी एक का किसके रेट पे, इसका मतलब डिफरेंशिएट रेट लगा, इसका मतलब क्या डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। हालांकि अब इसका डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, जिसका भी चेंज हो रहा था वो, और डिनोमिनेटर जो हमारे पास जैसे टी आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन पाई तो हमारे पास कह सकते हो कांस्टेंट है तो 2 नीचे आ जाएगा। अब आर का डिफरेंशिएशन कोई बताया कितना होता है, आर का डिफरेंशिएशन ये हो जाए डी आर अपॉन टी। टी क्यों आ गया जनाब? क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, क्योंकि रेट है, रेट मतलब क्या डिनोमिनेटर में टी चलेगा। अच्छा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोई बता देगा सिलेंडर क्या होता है? हालांकि होता है पाई आर स्क्वायर एच, हालांकि क्या यही मतलब ही होता है इसका भी कोई पूछ दे रेट ऑफ, इसी में अगर कोई आगे लगा दे आपका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, डी वी ऊपर आएगा, वॉल्यूम का वी ऊपर ले लिया हमने। ठीक है ना, कोई चीज चाहिए जिससे पता कर सके, यहाँ पे ए ले लिया था डिवाइडेड बाय टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में, यानी या तो समझो कि किसके रिस्पेक्ट में टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों लोग नहीं बता पाते कि टाइम का मतलब क्या,
यानी इसमें टी क्यों आ रहा है, और टी यहाँ पे आएगा कोई पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, यानी टी, तो फिर टी लिया क्यों, तो वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि रेट का मतलब होता है टाइम, कितने रेट में चेंज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब दिमाग ये इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन होती है या एग्जैक्ट आंसर होता है कि रेट तो चल रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में टी क्यों आ जाता है, समझ रहे हो। रेट मतलब डिनोमिनेटर क्यों, मतलब कि रेट का मतलब था डिनोमिनेटर में टाइम, और टाइम को हमने टी से डिनोट किया और कुछ नहीं वो। ठीक है, इसका चेन रूल से सॉल्व करोगे वहाँ पर 2, अब यहाँ पे आर आगे आ जाएगा हमारे पास और एच ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्यू आर हमारे पास वेरिएबल है ना, आर दो आर क्यू वेरिएबल है, अरे यार अगर हमारे पास अभी कोई पूछे हमारे पास आर क्यू वेरिएबल है, क्योंकि अगर सिलेंडर है हमारे पास तो यहाँ पे आर क्यू वेरिएबल है, क्योंकि आर क्यू फिक्स नहीं चाहिए ना, हर पॉइंट के हम तो यही पढ़ा हुआ था ना कि आर तो फिक्स होती है, नहीं जनाब तो फिक्स तो है। बात समझना, ये यहाँ पर वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें चेंजमेंट हो रहा होगा, क्योंकि इसमें दिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। समझ में बात आ रही, इसमें ये नहीं कहना हमारे पास कि अंदर जो हमें उसमें मेंसुरेशन पड़ा हुआ था कि अंदर कुछ मतलब इसमें कितना फिल है, वहाँ पे उतना अगर पानी निकालना हमारे पास तो कितना, मेंसुरेशन नहीं चलना है यहाँ पे क्या दिमाग में बात है हमारे पास कि आर वेरिएबल कैसे होगा, क्योंकि जो रेडियस होती है तो फिक्स होती है। तो रुको यहाँ पे रुक जाओ, ये आपका क्वेश्चन है कि रेडियस तो फिक्स होती है, हमारा क्या क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसका, सिलेंडर, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम में ही चेंज हो रहा है। यानी कभी अगर इस तरीके का था तो हो सकता है इसका वॉल्यूम चेंज होकर कुछ इस तरीके का बन जाए, छोटा हो जाए हमारे पास, समझ रहे हो। तो जब छोटा होगा हमारे पास जाहिर सी बात इसकी रेडियस कब होगी, मान लो यहाँ से अब इतना बन गया हमारे पास, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज, हालांकि पहले इतना था, आप कहोगे रेडियस फिक्स आ जाएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज होकर इतना समझ जाए यहाँ पर, तो इसके रेडियस में फिक्स आया कि नहीं आया, इसके रेडियस में चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, प्लस का प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास कर रहे हैं तो पाई यहाँ आ जाएगा हमारे पास, अब इसका कितना आ जाए आर स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही रहेगा, और अब एच का कितना आया डी एच बाई डी टी, ये इसके आगे क्या जब वॉल्यूम में चेंजमेंट आता है उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो हमारे पास बोलो बोलो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, हाँ यही होता है। लेकिन इसमें अगर हमने चेंज करना हो तो अब यहाँ पे कोई स्पेयर के अंदर कोई भी चीज़ की चेंज नहीं हो रही जो आप कह दो कि आर कैसे बदल रहा है वापस, यहाँ पे पूरा स्पेयर ही बदल रहा है, स्पेयर के हिसाब से चेंज आ रहा है, तो इसमें क्या dv/dt आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, एक पार्टी नीचे यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या यहाँ पे आर वेरिएबल नहीं हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये वेरिएबल हो जाएगा, तो टी भी तो लिखो, टी आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप बात बता दोगे आपको क्या दिक्कत रहेगी कि यहाँ पे हमारे पास आर क्यों, तो जो बातें थी वो आपको बता दी कि टी नीचे क्यों होता है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, सीन क्या है कि रेडियस तो हमारे पास चेंज नहीं होती ना, लेकिन एक्चुअली में क्या पूरा वो जो वेसल है, जो सिलेंडर है, जो भी स्पेयर है, वो पूरा चेंज हो रहा है, वही चेंज हो जा रहा है, तो जाहिर से इसके रेडियस में फर्क आएगा। और जनाब क्वेश्चन नहीं देख ले, क्वेश्चन के बिना तो कुछ समझ में आएगा नहीं। हालांकि ये चाहे जितना भी मतलब जैसे कहीं पे भी पढ़ो, अगर एक दिन में 40 मिनट का टॉपिक होता है पूरा, समझ में बता रही हूँ 40 मिनट का, हालांकि 4 चैप्टर थे द एओडी के अंदर ना, तो एक टेंजेंट और नॉर्मल खत्म, ये अभी खत्म हुआ जा रहा है, फिर हमारे पास मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा, और हमारे पास रोल्स एंड लैंग्वेज थ्योरम बचे की बस। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पर दिया हुआ है तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक कोई बलून यहाँ पर जो कि हमारे पास हमेशा कैसा स्फीयर होता है, ठीक है, एक बलून जो कि हमेशा स्फीयर होता है, और उसके ऊपर वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल हमारे पास एक रेडियस है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग, उसकी वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो रही है, अच्छा उस वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस कितनी दी 7 दी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई बलून है जिसका एक स्फीयर फॉर्म है, उसकी जो रेडियस है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वो भी यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम निकालना तो क्या डिवाइड बाय dt, इसका कितना 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे क्यों है ना, जनाब यहाँ पे कितना आएगा, क्यों नीचे जाएगा अल्फा पे जाएगा, डिवाइड बाय dt आ जाएगा, लेकिन डिवाइड बाय dt निकालेंगे कैसे। ठीक है, बात सुनो आप, ठीक है, यहाँ पे पता है हमारे पास जो भी शब्द क्या चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में टाइम आएगा क्या, नहीं रेट दिया होता तो टाइम आता ना हमारे पास। ठीक है, हालांकि वो रेट तो दिए रहा है, देखिए फाइंड द रेट
उस टाइम के बाद निकालो जिसमें हमारे पास जो भी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रहा है हालांकि, तो इसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास उसने साफ साफ बोला, जब साफ साफ ना बोलते तो हम रेट लेके सॉल्व करते थे, तो साफ बोले भाई साहब रेट पे नहीं, आप तो वहाँ पर बता दिया कि इस रेट पे चेंज हो रहा है, लेकिन आप तो रिस्पेक्ट किसके लिए, रेडियस की रिस्पेक्ट लेनी है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बात समझिए, पाई आर, हालांकि यहाँ पे देखे तो पाई आर क्यूब होता है हमारे पास। ठीक है, ये अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जनाब हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और यहाँ पे आर हमारे पास क्या वेरिएबल, तो यहाँ पे आर का डिफरेंशिएशन फर्दर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई, इसको आर यहाँ पे कितना दिया 49, अब इसको सॉल्व करना, ये आंसर हो गया। ठीक है, हमने आंसर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने देखा होगा कि इसमें आपने टी क्यों नहीं लिया भाई, उसने साफ साफ बोल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर ये सब कुछ ना बोलता तो हम क्या लेते, टी लेते। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास रेडियस। हाउ फास्ट इज द चेंजिंग, अबे कह रहे हैं पर हाउ फास्ट चेंजिंग, क्या चेंजिंग, हाउ फास्ट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इज द एरिया हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, with respect to radius when, मतलब when रेडियस किसकी 7 हो। अच्छा, ये फाइंड करना है, हाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब तो क्वेश्चन बोला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो इसमें आपका होता है ए अपॉन आर, पहले आप इतना करो, इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप जिस इसको डिफ्रेंशिएट किया उसमें पाई आर 2 पाई आर बन जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी दी गई, 7 दी गई, तो यहाँ से पहले वाले का आंसर कितना है 14 पाई। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले वाला तो निकाल दिया, मतलब रेडियस निकाल दिया हमने, फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग, हाउ फास्ट, मतलब अब इसमें तो पता फास्ट मतलब अब वो टाइम की बात कर रहा है, यानी वो कैसे आपको डिनोमिनेटर क्या रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 3 दिया गया क्या, अरे दिस इज 7 नहीं 3 है। अब उसने कह रहा है हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग, हाउ मतलब कैसे, मतलब एरिया इतना फास्ट कैसे चेंज हो सकता है हमारे पास वेन रिस्पेक्ट टू एरिया। तो अब वहाँ पे सिंपल से यही मतलब पूछना चाह रहा है हाउ मतलब कैसे फास्ट एरिया इज चेंजिंग। तो जाहिर सी बात है उसमें जब मैं डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कैसे लेंगे आर लेके इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो एक पार्टी नीचे 2 पाई आर बन जाएगा हमारे पास, फिर 3 पाई इसका 3 पाई नहीं यार 6 पाई होगा यार, हद है, 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात समझ आई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई बलून है वो हमेशा मतलब कैसा होगा, स्पेयर होगा, इसको बलून है वो स्पेयर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वो तो जो बलून है हमारे पास वो कैसा रहता है जनाब, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसका जो भी हमारे पास कह सकते हो बलून है वो रिमेन, अबे कांस्टेंट नहीं होता, वो रिमेन हमारे पास कैसा रहता है, रिमेन मतलब स्फीयर की शेप में हमेशा रहता है जनाब। ठीक है, फिर वो कहना चाह रहा है हैज अ वेरिएबल डायमीटर, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, इसका वेरिएबल डायमीटर है कितना, वेरिएबल डायमीटर 3 पाई बाई 2 3 2, फिर हमारे पास कहना चाह रहा है कि 2 की पावर है 2x प्लस का 3। ठीक है, फिर डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज, और उसने द रेट ऑफ चेंज लिख दिया है वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू है क्या कुछ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कुछ नहीं करना चाहिए, वो आप तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाई डी टी पूछा है, स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास 4 पाई 3 पाई आर का क्यूब, तो जितनी पार्टी नीचे आ जाएगी उसमें 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब सॉल्व कर दोगे पूरा इतना तो माइनस, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 27 8/2x
3 की पावर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, देखो इसको सॉल्व इस तरीके से करना रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास कितना चला था, अबे यहाँ पे कितना चला 4 पाई चला था, 4 पाई चला था। हमारे पास जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जब आर का डिफरेंशिएट ये आर रखा, फिर जो अंदर वाली पार्टी है तो अंदर वाली पार्टी तो आर का तो वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे इसका तो करना ही पड़ेगा हमारे पास। तो जिस दिन इसका किया जनाब तो आपको पता कितना, अब इसका अंदर वाले का तो चेंज रूल से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3, तब आपके पास डायरेक्ट वो आंसर आ जाएगा कितना 27 पाई अपॉन 4। यहाँ पे 3 पाई बाई 4, मतलब अंदर कितना बच जाएगा, आंसर इसका ये आ जाएगा 2x प्लस का 3, यहाँ पे कितना स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फर्दर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27/4 है, यही है ना, यहाँ पे 8 है, सॉरी 8 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सॉल्व नहीं किया, आप इतना तो कर ही लोगे यार, समझ रहे हो। तो मान लीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट है हमारे पास, यानी टोटल कॉस्ट दी गई हमारे पास, उसको कैपिटल सी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो उसका बराबर दिया है CX बराबर, उसने दे दिया कोई सी भी इक्वेशन दे दी हमारे पास 0.005 x की पावर क्यूब माइनस का 2.200 x स्क्वायर प्लस का 30x एंड प्लस का 5000। ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद कहता है फाइंड द मार्जिन, यानी फाइंड मार्जिन कॉस्ट अपने को फाइंड करनी, जिसके पर हमारे पास कुछ दिया हुआ है पर यूनिट, व्हेन जो भी कॉस्ट है हमारे पास वो पर यूनिट, मतलब एक जगह के अगर कोई से भी मार्जिन हो तो उसकी एक पॉइंट की जो भी कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी है 3 रुपये, 3 रुपये, जब 3 यूनिट है तो जाहिर सी बात है रुपये हो गया, कॉस्ट है उसकी चाहे जितनी भी आप मान लो। ठीक है, इंटरस्टेनियस चेंज ऑफ रेट और टोटल कॉस्ट, यानी इंटरस्टेनियस मतलब किसी भी एक टाइम पे हमारे पास रेट निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिन। ठीक है, किसी भी एक जगह पे आप मार्जिन कॉस्ट निकाल लिया हमारे पास, उसका क्या है तो वो जाहिर सी बात है। अब हमको सिर्फ इतना भाई जाहिर सी बात है हमारे पास उसको डिवाइड बाई डीएक्स निकाल लेंगे इसका। ठीक है ना, जिस दिन इसका डिवाइड बाई डीएक्स हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई डीएक्स मतलब सी ऊपर रहेगा हमारे पास, क्योंकि सी निकालनी है, सी आर मतलब सी एक्स की टर्म में, तो डिनोमिनेटर क्या है एक्स की टर्म में निकाली, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिंपल सा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो आगे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.015 आ जाएगा हमारे पास, उसकी पावर एक कम हो जाएगी जिस दिन इस तरीके से दिखने लगा, फिर माइनस का 0.006x हो जाएगा हमारे पास, और ये पार्टी हमारे पास कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और ये पार्टी हमारे पास तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास सिंपल सा ये बचा है। ठीक है, हमारे पास सीधे सीधे क्या बचा है हमारे पास कि सीधे से देखो क्या हमारे पास, अब तो ये पार्ट है हमारे पास। ठीक है ना, तो देखने वाले उसको ये हमें तो मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और भी अगर लोग जिस तरीके का रखते हैं वो ये कर देते हैं हमारे पास सीधे सीधे, ये जो 0.05 लिखा है इस तरीके का, इसको भाई कर तो इसमें क्या मल्टीप्लाई पॉइंट है तो दिक्कत ना हो जाए, सहूलियत के हिसाब से ये 3 नीचे ले आते हैं। ठीक है, नीचे 3 आ जाता है, एक्स की पावर ये इस तरीके कर देते हैं, यहाँ पे 0.002 लिख देते हैं हमारे पास, और जो एक पावर नीचे आ जाती है हमारे पास क्या कर सकते हो, इसकी पावर एक पार्टी नीचे है, एक्स की पावर 1 बचेगी, तो 2 से तो 4 हो गया हमारे पास, ये पार्टी कितनी हो जाएगी हमारे 30 हो जाएगी, बगल वाली 0 हो जाएगी। खैर, अब हमारे पास इसकी ये हिलता बहुत है, रुको ठीक है जरा। अब x की वैल्यू आपस क्या दी गई, x की वैल्यू आपस दी गई 3 यूनिट, तो जाहिर सी बात आपको 3 आउटपुट करना, जिस दिन आप 3 आउटपुट कर देखो ये 0.005 यहाँ लिखा रहेगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कर दो 9 और 9 3 27। ठीक है, और यहाँ पे 3 का, अरे यार ये आवाज़ करता है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिस दिन हमने 3 रखा हमारे पास तो कितने 12 दिन 24 हमारे पास 0.024 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 30। अब इसको जिस दिन ऐड कर दोगे पूरी हमारे पास लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वहाँ से आप आंसर पा लोगे आसानी से। ठीक है ना। ठीक है जनाब, ये अब यहाँ से अगर रेट के क्वेश्चन खत्म होते हैं क्या, नहीं रेट के क्वेश्चन अभी थोड़ी खत्म होते हैं, कितने अब तो 2 क्वेश्चन ऐसे कर लें जो जनाब पूछने के चांस उसके मतलब अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग का ज़्यादा यूज होगा, ब्रेन टेकल क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो हम ये लिख दे रहे हैं, फाइंड रेट ऑफ ROC किसका, कोई सा भी एक वॉल्यूम है, जनाब पता चले किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का कह रहा है। ठीक है, स्फीयर का कोई सा भी वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया ऑफ ओके, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया जानते हो क्या होता है, मैंने पढ़ा होगा कभी तो,
मतलब हमारे पास एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना, और एरिया नहीं तो सरफेस एरिया की बात हो रही है हमारे पास। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज करना डिवाइड बाय जैसे मतलब डिवाइड, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सॉरी डीवी के नीचे क्या किसके रिस्पेक्ट में। अब उसने बोला है क्या सरफेस एरिया, तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास डिनोमिनेटर में रेट तो मतलब आएगा नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि रेट तब आता है हमारे पास कोई सा भी क्वांटिटी ना गिवन होती है किसके रिस्पेक्ट में, तो उसमें टी मान लेते हैं, क्योंकि रेट वर्ड तो चली जाए, लेकिन उसने कह दिया हमारे पास कब सामने से दे रहा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालना हमारे पास। लेकिन जाहिर सी बात है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये था सरफेस एरिया डीएस, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालें, हाँ जाहिर सी बात, देखो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी कुल मिलाकर हमसे क्या पूरा डीवी बाई डीएस, ठीक है, डीवी बाई डीएस। तो इसका जितने ऊपर निकाल लेंगे हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, रुक जाओ अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन को यदि आराम से पूछ लेगा हमारे पास, तो इसका डीवी बाई वॉल्यूम का डीवी बाई डी आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस चलती है ना, एस तो चलता नहीं वॉल्यूम के फॉर्मूला के अंदर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, ये होता है कहीं पे भी एस होता है हमारे पास, तो इसके रिस्पेक्ट में लगा देते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आर, तो इसके पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस दिन डिफरेंशिएशन हो जाएगा उस दिन पार्टी क्या क्या हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर एक नीचे 3 से 3 कट जाता है हमारे पास, अच्छा ये होता है, हाँ ये होता है, चलो यहाँ से तो आपका निकला है, बहुत अच्छी बात है। इसको किसके रिस्पेक्ट में करें भाई साहब, यहाँ पे आर दिया हुआ है, अगर कुछ और भी दिया हो तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है आर दिया, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में करें, पार्टी नीचे बोला हमारे पास, जिस दिन 2 नीचे आ जाएगा वहाँ पे 8 पाई आर, ठीक है, ये बात नहीं। अब हमें क्या डीवी बाई डी, ये तो हम जान ही चुके हैं वहाँ पर डीवी अपॉन डी आर, और इसका वो चाहिए ना हमारे पास, इसका रेशियो हमारे पास क्या चाहिए, डीवी अपॉन डी आर चाहिए था, डीवी अपॉन डीएस चाहिए था। तो जनाब हम उस दिन जिस दिन ये लिख देंगे आपको बात समझ में आएगी, अंदर अंदर बाहर मल्टीप्लाई होके ये वाली पार्टी कट जाएगी, इसका मतलब ये ऊपर डीवी रखो, आपने आसानी से रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर हमारे पास 8 पाई आर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको पाई से पाई कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो ऊपर ये वाले से आर कटेगा तो आर अपॉन 2 आ जाएगा, तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और भी कुछ किया था क्या, ठीक है, अच्छा पूरा, अच्छा आगे वही तो कहें कि इतना ही थोड़ी छूट जाएगा हमारे पास, हाँ डी, ये हमने क्या निकाला जनाब, ये हमने निकाल लिया है डीवी बाई डीएस, और आगे क्वेश्चन ये जब व्हेन रेडियस की वैल्यू दी बराबर 2 सेंटीमीटर, बात समझ में आई। तो जनाब आप यहाँ पे क्या रखो, आर की जगह देखो डीवी बाई डी आर कहाँ निकालना है हमारे पास, डीवी बाई डी आर निकालना आर इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो 2 रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब, क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या उसका सीरियस समझने, हालांकि उसी पर बैठ दो, हमने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमारे पास वो टाइप क्वेश्चन में किए, मतलब समझ में आपको रेट ऑफ मेजरमेंट कोई इतने खास क्वेश्चन बनते नहीं, आप जहां एक बार आपने नजर डाली खत्म, समझ रहे हो, इतना दिमाग नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहने वाला ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ एक्स एंड वाई साइड्स ऑफ, हमने स्क्वायर है, दो साइड्स हमारे पास किसके स्क्वायर की, देखना एक्स और वाई हमारे पास दो स्क्वायर की साइड हमारे पास, जहां पे स्क्वायर वाई बराबर की वैल्यू दी गई है हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पास कोई से भी दो साइड हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर है, एक एक्स है, ये भी साइड है, ठीक है, साइड्स ऑफ अलग अलग दो स्क्वायर हमारे पास, एक स्क्वायर की साइड एक्स है, एक स्क्वायर की साइड हमारे पास कितनी वाई हमारे पास, वाई बराबर उसने कुछ जानकारी दे दी, वाई बराबर, ठीक है, ये वाई बराबर कुछ वैल्यू दी, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया सेकंड स्क्वायर, फाइंड द चेंज ऑफ, फाइंड द चेंज ऑफ स्क्वायर ऑफ विथ, मतलब कि हमारे पास जो भी हमारे पास किसमें चेंज आ रहा है, फाइंड द चेंज ऑफ जो भी स्क्वायर में चेंज आ रहा है, ठीक है, फाइंड द एरिया, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द चेंज ऑफ, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया कितना भी चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम समझा रहे हैं आपको कि दो स्क्वायर हैं, ठीक है, एक स्क्वायर पहले स्क्वायर की साइड हमारे पास एक्स है, दूसरे वाले स्क्वायर की स्क्वायर मतलब दूसरा जो स्क्वायर उसकी साइड हमारे पास वाई दी गई, फिर वाई बराबर कुछ हमें बताया गया कि वाई बराबर ये है, ये कुछ समथिंग हमारे पास, फिर वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, जो भी हमारे पास सेकंड एरिया है हमारे पास, यानी वाई बराबर वाई वाले को हम सेकंड एरिया मान ले रहे हैं हमारे पास सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, जो भी सेकंड स्क्वायर का एरिया है, ठीक है ना, उसको डिफरेंस मतलब उसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है हमारे पास, वो निकालना हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले स्क्वायर के एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी पहले का मतलब सिंपल से ये करने जा रहा है हमारे पास कि dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है ना, यानी जो भी पहले का स्क्वायर है उसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला जो भी हमारे पास क्या है स्क्वायर, ठीक है ना जनाब। तो ठीक है, अगर हम पहले वाले का एरिया निकालें जनाब तो कह सकते हो ये a1 बना दें, क्योंकि a1 मतलब एरिया फर्स्ट है किसका, हमने x, और x बराबर क्या स्क्वायर का एरिया कितना होता है a स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x अगर साइड है हमारे पास स्क्वायर थी तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका अगर किसके रिस्पेक्ट में करें, जाहिर सी बात है x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, हमारे पास क्या है d1 अपॉन x1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन दुनिया वाली क्या बोलेंगे 2x 2x1, ठीक है, हमारे पास ये चलो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसकी पार्टी क्या करी, ये इसकी पार्टी करी 1 बराबर किसी ने हमारे पास दिया हुआ है
y बराबर, तो y बराबर कुछ दिया गया है क्या हमारे पास? हाँ चलो एरिया 2 निकाल लें हमारे पास, तो एरिया 2 का हमने क्या मानना है, ये हमने 1 क्यों मानना है, ये तो एरिया 1 है ना, हाँ इसको क्यों 1 मान लिया। खैर ए टू की वैल्यू निकाल, तो ए टू की वैल्यू क्या, हमने ए टू की वैल्यू क्या है, साइड उसकी क्या वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइड का स्क्वायर तो वही होता है ना स्क्वायर के, ठीक है वाई टू स्क्वायर, लेकिन वाई टू की कुछ वैल्यू गिवन है क्या हमारे पास? हाँ गिवन है, तो इसके किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई की वैल्यू क्या गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है एक्स, मतलब एक्स माइनस का एक्स का स्क्वायर, फिर अब वाई में स्क्वायर लगा वो जैसे पर इसकी पार्टी में भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या दुनिया वाले भी कहेंगे इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो आपने जिस दिन को, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा प्लस का एक्स की पावर 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, तो ये एक्स टू एक्स की पावर क्यूब बन जाएगा। अच्छा ठीक है ना, यहाँ से हालांकि आप देख ये पा रहे हो हमारे पास कि हमने यहाँ पे पता है जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया ना, तो y की वैल्यू किस में बदल गई है हमारे पास x में, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट हमने कर दिया है तो जनाब यहाँ पे y थोड़ी रहेगा, यहाँ पे रहेगा x। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ये बात क्लियर होगी। और हमें क्या निकालना था कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, यानी जो सेकेंड स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है ना, सेकेंड वाले को किसके रिस्पेक्ट, जिस तो जो रिस्पेक्ट में होता है, क्या रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला वो डिनोमिनेटर में आएगा। अच्छा यानी फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर क्यों आएगा डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट हमने कहा टाइम के रिस्पेक्ट में या रेट ऑफ चेंज हो, तो उसमें क्या पार्टी जो भी चीज़ रिस्पेक्ट में होती है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो जो भी चीज़ होती है वो डिनोमिनेटर में आती है हमारे पास। तो A1 किस में आएगा, नीचे आएगा, यानी ऊपर A2 आएगा, हाँ A2 आएगा। A2 की वैल्यू बोलो कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस का की पावर 4 माइनस का 2 की पावर एक्स का क्यूब, डिनोमिनेटर में 2x आ जाएगी जनाब, ठीक है ना। ठीक है, अब जिस दिन इसको सॉल्व कर लोगे हमारे पास उस दिन वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।